आप हमें देखते हैं सीरियल में? देखते हो रिमझिम? हम लोग ऐसे नॉर्मली बाइक पे घूम रहे थे भाई। कैसा लगता है आपको? भैया ने पूछा, मैंने डायरेक्ट पूछा शूटिंग नहीं है क्या? डायरेक्ट पूछा शूटिंग नहीं है। इस्कॉन टेम्पल। बाय बाय। भाई हम लोग लिटरली लड़ रहे थे रिमझिम और समीर की तरह बाइक पे, और पीछे से भैया आके बोलते हैं हमें कि आज शूटिंग नहीं है क्या? और मैं ऐसे मतलब शक्ल से हीरो लगता हूँ तो शायद पूछ लिया होगा रैंडमली क्या हम देखते रहे रिमझिम, क्या बात कर रहे हो भाई? अब तो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा शायद, ऐसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि अब तो पास में आगे निकलना पड़ेगा ऑटो। नहीं ये सब टेंटर अपने नहीं हुए। हम तो ऐसे में इस्कॉन जा रहे हैं। इस्कॉन जा रहे हैं, रख लो। पक्कियां जवान जीप कर न स्लिप करता है यार। बाल इतने मैसी का है भाई, मैसी। तो कल रात को बहुत भयंकर ट्रैफिक था, पता है, बहुत भयंकर, मतलब बहुत भयंकर। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताता हूँ, नया गाँव एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसा ट्रैफिक होता है कि जब जो राइट रोड है, जैसे कि गाड़ियाँ उस तरफ से जा रही हैं तो हम लोग को उस तरफ से जाना है, तो वो पूरा जाम हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। और फिर ये वाला जो रोड है रॉन्ग साइड, मतलब अगर मैं उस तरफ से आ रहा हूँ तो ये वाला मेरे लिए रॉन्ग हो गया, तो अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से पूरा जाम है, वहाँ से नहीं जा सकते, कुछ कार और बाइक इस साइड से आ जाती है। तो रॉन्ग राइट साइड तो जाम थी, उसके साथ साथ फिर इन लोगों ने रॉन्ग साइड को भी पूरा ब्लॉक कर दिया। अब रात को गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब हो रहा है, और इतना क्योस था, मतलब आप ये मानो कि हम लोगों का बैकअप हुआ है 10:30 11 के अराउंड, और उसके बाद हम लोगों को पहुँचते मतलब काफ़ी लेट हो गया। तो जब मैं सोया तो मुझे लगा नहीं था कि मैं सुबह उठ पाऊँगा, वर्कआउट कर पाऊँगा, जिम जा पाऊँगा, बट समहाउ पता नहीं अपने आप ही अलार्म बजा और मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब जिम तो बोल दिया है तो जाना ही है। तो देन आज का वर्कआउट भी हम लोगों ने डन कर लिया, और आज है 8, आज है 8, सॉरी। तो आज का वर्कआउट भी डन हो गया, 4th डे था आज, और अभी हम लोग साइड पे जा रहे हैं। मैंने अपना मील भी कर लिया है पूरा, मतलब मील खा लिया, पूरा जूस पी लिया, सब कर लिया, ऑल गुड। मेरा कॉल टाइम थोड़ा सा लेट है आज, सो या नाइस। और एक चीज़ और देखी मैंने, पता है, जब मैं बीच में थोड़ा सा ऐसे लेजी फील कर रहा था, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत, जैसे अगर मेरा कॉल टाइम 10 बजे का होता है तो मैं 8 बजे उठूँगा, फिर 9 बजे घर से निकलूँगा, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे भागते कर रहा हूँ, बहुत कुछ रह जाता था, बहुत सारी चीज़ें रह जाती थी, कभी कुछ छोड़ना पड़ता था, कभी कुछ छोड़ना पड़ता था, कभी ये कभी वो। बट अभी ऐसा है कि लाइक तब मैं 8 बजे नहाने जाता था, और अभी मैं वर्कआउट करके 8:30 नहाने जाता हूँ, फिर भी मैं सेट पे टाइम पे पहुँचता हूँ, और एक चीज़ मिस नहीं होती है, बल्कि मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम होता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप उसे अच्छे से समझो तो। कभी कभी मतलब समझने के बाद भी आप उसे मतलब मैं उस चीज़ को कभी कभी समझता हूँ, कभी ना समझ हो जाता हूँ, तो वो एक प्रोसेस, एक फेज़ है, तो उसमें कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि ओ शिट जिम छूट गया, ओ शिट ये हो गया, तो जस्ट बैक टू रूटीन, दैट्स इट। और एक और चीज़ मैंने देखी कि परसों के दिन, जिस दिन हमारा ऑफ था, तो मेरे दोस्त लोगों ने मुझे कॉल किया कि लेट्स डू सम पार्टी एंड देन लेट्स गो फॉर द पार्टी एंड दिस। तो हम लोग मिले 5-10 मिनट के लिए, बट आई थॉट कि यार आई मीन क्या ही मतलब है, लेट्स जस्ट गो एंड स्लीप, क्योंकि सुबह मुझे जिम जाना है। सो इट्स ऑल अप टू योर प्रायोरिटीज़। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी इन लाइफ की, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जब आपकी प्रायोरिटी सेट होती है तो उन चीज़ों के लिए अपने आप टाइम निकल जाता है, वो चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है। सो या दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे, सी यू। अभी हम लोग साइड पहुँचेंगे, रेडी होंगे, एंड या बाय। तुम्हारा क्या भाई? एक तो 12 घंटे का शूट और 4 घंटे का ट्रैफिक लाइफ।
आज सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी तो हम लोग सुबह वर्कआउट नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा था कि घर जाके एनी हाउ शाम को वर्कआउट करेंगे। एनी अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो 12 आवर शिफ्ट और वो भी पूरा आउटडोर। आज सब कुछ बाहर, फाइटिंग सीन एंड ऑल, बहुत ड्रामा। फिर उसके बाद ट्रैफिक, और अभी कुछ हो रहा है 11:30। हैव डन माय वर्कआउट, डे 5th डन, loved it. Some of my friends call me for the party, so again parties. So yeah, we'll have some, अब कुछ खाएंगे and then sleep. सुबह वापस शूट पे जाना है। So yeah. यार मैंने ना मेरे रूम में एक वाटर वाली कैंडल और अगरबत्ती साथ में जलाई थी। देखो ऐसे अगरबत्ती और ये लाइट, ये जो धुआं है, ये अगरबत्ती कितनी स्मूथिंग लग रही है भाई। उफ, व्हाट अ लाइटनिंग इफेक्ट, माय गॉड, ओह गॉड। बस वर्कआउट कंप्लीट किया, नहाया और हम लोग साइड निकलना। बट कभी कभी आपका मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो आई मेक हलवा फॉर मी, जिसमें कोई शुगर नहीं होती है, हाई प्रोटीन होता है, डेट्स एंड एप्पल एंड ऑल, और सूजी का हलवा होता है, उसमें केसर एंड ड्राई फ्रूट्स और वो सब डलते हैं। तो आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी क्विक। इसको दूध के अंदर भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए, और एप्पल काट लो। से डेट्स में से बीज निकाल के और डेट्स इसमें डाल दो। एप्पल है और डेट्स है, और जो दूध इसके अंदर जो हम लोगों ने भिगाया था उसी को इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। और मारवाड़ी लोग घी के बहुत शौकीन होते हैं, तो तब तक वो गर्म हो रहा है तब तक घी डालो और अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लो, तो तब तक वो ब्लेंड हो जाता है। घी डाल के ड्राई फ्रूट रोस्ट करो। फिर इसी घी में थोड़ा और घी मिला के जो आपने ब्लेंड किया उसे डाल दो। ऐसे एप्पल एंड डेट मिक्सचर, इसको घी में थोड़ा रोस्ट करो अच्छे से, घी मिक्स करो और इसे थोड़ा और रोस्ट होने दो, तब ये हल्का सा रेडिश ब्राउन हो गया। मैं ऐसे केसर को पानी में डाल के और इसमें केसर मिक्स डाल दो।